आप हमेशा कुछ चटपटा, क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम अक्सर वही स्नैक्स बाज़ार से खरीद के लाते हैं क्योंकि बाज़ार के स्नैक्स बहुत ही टेस्टी होती है। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ जो कि टेस्ट में तो पूरी बाज़ार जैसी होगी, लेकिन हम उसे घर में ही बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। हेलो हाय नमस्ते, मैं लिसा आपको स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल लिसास किचन को। आज हम बनाएंगे मेरी फेवरेट और आप सबकी फेवरेट मिक्स वेज कटलेट। ये कटलेट बनाने के लिए पहले हम उबले हुए आलू लेंगे। मैंने यहाँ 3 बड़े साइज की उबले हुए आलू ली हूँ। आलू को एक ग्रेटर की हेल्प से पूरी कद्दूकस कर लेंगे। ये कटलेट की रेसिपी आप चाहे तो पार्टी फंक्शन में स्टार्टर की तरह भी बनाकर ले सकते हैं। इसी तरह से सारे आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। अब हम उसमें चॉप्ड ओनियन, स्लाइस्ड पत्ता गोभी, ग्रेटेड की हुई गाजर, चॉप्ड बीन्स, चॉप्ड ग्रीन चिल्ली एंड ढेर सारे कोरिएंडर लीफ को ऐड करेंगे। देन हम उसमें स्वाद के अनुसार नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून पाव भाजी मसाला एंड 1 टेबलस्पून नूडल्स मसाला को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस कटलेट में मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स को ऐड की हूँ। आप चाहे तो और भी कोई वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और ये कटलेट इतनी टेस्टी होती है कि अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो भी आप ये कटलेट उन्हें खिला सकते हैं और बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। देखिए, अब हमारा वेजिटेबल्स और आलू अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून लाइम जूस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके डो जैसा बना लेंगे। देन हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर को हाथों में लेंगे और टिक्की जैसे शेप दे देंगे। इसी तरह से सारे कटलेट को टिक्की जैसा शेप दे देंगे। देन हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हम ब्रेड्स लेंगे और एक मिक्सर की जार लेंगे। अब हम सारे ब्रेड्स को अच्छे से तोड़ लेंगे। देन हम ब्रेड की लोब्स को मिक्सर की जार में ऐड करेंगे और ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। देन हम एक स्लरी बनाएंगे। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ली हूँ। अब हम उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से स्लरी बना देंगे। देखिए, अब हमारा स्लरी परफेक्टली गाढ़ा बन चुका है। अब हम उसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम ब्रेड क्रम्स एंड कॉर्नफ्लोर की स्लरी को लेंगे। अब हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी में पहले बनाई हुई टिक्की को ऐड करेंगे और एक स्पून की हेल्प से टिक्की को अच्छे से डीप करके निकाल देंगे और ब्रेड क्रम्स में ऐड करेंगे। देन हाथों से कटलेट में ब्रेड क्रम्स को कोट करेंगे। देखिए, अब हमारा कटलेट अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट हो चुका है। अब मैं आपको टिक्की को हाथों से स्लरी में डीप करके ब्रेड क्रम्स में ऐड करके दिखाती हूँ। ये प्रोसेस को स्पून की बदले हाथों में करने वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रेड क्रम्स को हमें गीले हाथों में नहीं टच करना है। हमें हाथों को पहले सुखा देना है और सूखे हाथों में ही ब्रेड क्रम्स को कटलेट में कोट करना है, नहीं तो हमारा कटलेट क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसी तरह से सारे कटलेट को अच्छे से बना लेंगे। देन हम लो टू मीडियम हॉट ऑयल में कटलेट को ऐड करेंगे और थोड़ी देर अच्छे से फ्राई होने
के लिए छोड़ देंगे। अब हम उसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे क्योंकि कटलेट को थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए हम उसे छोड़ देंगे, नहीं तो हमारा जो कटलेट की बाइंड्स होती है वो खुल जाएगी और आपकी ऑयल पूरी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इस बात की ध्यान रखें, लो टू मीडियम फ्लेम में ही कटलेट को फ्राई करें। अब हमारा कटलेट एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम उसे हल्के से पलट देंगे। कटलेट फ्राई करने के टाइम हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि ये बाहर तो क्रिस्पी बन जाएगा लेकिन अंदर अच्छे से कुक नहीं होगा। इसीलिए आप जब भी कटलेट को फ्राई करें गैस को लो टू मीडियम फ्लेम में ही रखें। देखिए अब हमारा कटलेट अच्छे से क्रिस्पी होकर फ्राई हो चुका है। अब हम उसे निकाल देंगे। इसी तरह से सारे कटलेट को फ्राई कर देंगे। ये कटलेट दिखने में जितनी क्रिस्पी है खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप मेरी तरह से ये मिक्स वेज कटलेट बना देंगे तो आपको और आपके परिवार को ये कटलेट बहुत ही पसंद आएगा। तो देर किस बात की है, आप भी फटाफट जाइए और ये कटलेट बनाकर खुद खाइए और आपकी फैमिली को खिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कटलेट की रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मैं ये कटलेट के साथ सॉस और ग्रीन वाली चटनी ली हूँ। ये कटलेट सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनी है और बाहर जितनी क्रिस्पी है अंदर उतना ही सॉफ्ट है, पूरे मुंह में घुल जाने वाली। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू एवरीवन।